सियाचिन में शहीद हुए उत्तराखंड के पौड़ी जिले में धारकोट गांव निवासी विपिन सिंह को मंगलवार को नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विपिन सिंह एक परिवार या उत्तराखंड का नहीं बल्कि पूरा देश का बेटा है। सरकार शहीद के परिवार की हर संभव मदद करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। सियाचिन में शहीद हुए उत्तराखंड में पाबौर विकासखंड के धारकोट निवासी विपिन सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांव पहुंचकर शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिकी सत्र 2022-23 से नई शिक्षा नीति लागू होगी। योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम के लिए समिति का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह बात दून विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर अमल एवं पाठ्यक्रम तय करने को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही। मंत्री ने कहा कि इसके तहत विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो शिक्षा नीति की मूल आत्मा के अनुरूप एवं व्यवहारिक होने के साथ साथ रोजगारपरक भी होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट आए हुए 1 वर्ष हो चुका है, जिसे जल्द लागू किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में एक ओर जहां सार्वजनिक यातायात वाहनों से सफर महंगा होने जा रहा है तो दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों का भाड़ा भी बढ़ने जा रहा है। 23 अक्टूबर को होने वाली राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। STA की बैठक में किराया बढ़ोतरी के साथ ही कई रूटों पर वाहन संचालन परमिट आदि पर भी फैसला होगा। इस समिति ने करीब 3 माह की कसरत के बाद किराया बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव परिवहन मुख्यालय को भेजा है। इसमें रोडवेज की बसों, विभिन्न रूटों पर चलने वाली निजी बसों, टैक्सी, मैक्सी, ई-रिक्शा का किराया बढ़ाने की सिफारिश की गई है। दूसरी ओर एम्बुलेंस और ट्रकों का भाड़ा बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। परिवहन मुख्यालय ने इस रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए 23 अक्टूबर को STA की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। वहीं कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुराद भी पूरी हो गई। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 22,000 उपनल कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके 2,000 रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी से राहत महसूस की जा रही है। 12 अक्टूबर को राज्य में 7 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले नैनीताल में सामने आए हैं। यहां 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 16 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में 162 सक्रिय मामले हैं। परिवहन मुख्यालय ने कोरोना के कारण प्रभावित चालक, परिचालकों और क्लीनर को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इनके पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। परिवहन मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन चालक परिचालकों के पास वैध लाइसेंस हैं और वे राज्य में पंजीकृत व्यावसायिक वाहन संचालित कर रहे हैं, तो वे आर्थिक सहायता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पूर्व में जिनके आवेदन अस्वीकृत या निरस्त हुए हैं, वे भी नए सिरे से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रभावित व्यावसायिक वाहनों के चालक परिचालकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया था। इसके तहत 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 6 माह तक आर्थिक सहायता लाभार्थियों के खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है।